श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रहलाद जी विचार करते हैं कि मैं आत्मा सब जगह समाया हुआ हूँ, सब जगह सब समय। कैसे है? कहते हैं कि प्रहलाद जी का मन में विचार करके क्या जो निचोड़ निकाला है उन्होंने, वो बताते हैं कि दूध में घृत शक्ति है, जो है वो कौन है? वो मैं ही हूँ। जल में रस और तीनों कालों का जगत, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों कालों का जगत, इसका आश्रय प्रकाशक कौन है? तो ये सब कौन? एक चैतन्य सत्ता ही सबको प्रकाशित कर रही है। त्रिकाल का जगत सब मेरे में स्थित है। और ऐसा विचार करके उन्होंने जाना कि सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा वो विचार कर रहे हैं, ऐसा वो विचार के द्वारा जान रहे हैं। समाधि तो उन्होंने लगाई ही है 5000 साल की, पर पहले समाधि लगाने से पहले विचार किया। और भगवान श्री हरि विष्णु ने जो उपदेश किया था कि ये ब्रह्म तत्व के चिंतन से, ब्रह्म तत्व को धारण करने से ही इस संसार का अंत आता है। और वो कैसे होता है? आत्म तत्व की समता से प्राप्त होता है। आत्म तत्व का बारंबार विचार करें तो समत्व में स्थिति सहज में ही हो जाता है, क्योंकि निर्दोष ही समम ब्रह्म, ब्रह्म ये निर्दोष और सम है। इसलिए आत्म तत्व का विचार करने वाले के अंदर समता सहज में ही जागृत हो जाती है। तो परम विश्रांति लाभ प्राप्त करने के लिए ब्रह्म तत्व में स्थिति प्राप्त करना चाहिए। वो कैसे प्राप्त होगा? आत्मा अनात्मा के विवेक से। तो आत्मा और अनात्मा का विवेक करके, और सार वस्तु क्या है, ऐसा विचार कर रहे हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे कल्पांतर के वायु से उछला समुद्र आप में नहीं समाता। इतना पानी होता है। मैं अनंत रूप आत्मा अपनी इच्छा से समस्त जगत में, त्रिलोकी में कैसा हूँ? प्रकाशता हूँ अपनी इच्छा से। स्वमहिमने अपनी महिमा में स्थित रह करके प्रकाशता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती वाला मामला पड़ रहा हो, ऐसा नहीं है। अपनी महिमा में स्थित होकर के मैं प्रकाशता हूँ। कह रहे हैं कि जैसे क्षीर समुद्र अपनी उज्ज्वलता से सुशोभित होता है, तैसे ही मैं भी स्वयं अपने आप से शोभायमान रहता हूँ। सनत कुमार जी से नारद जी ने पूछा था, स भूमा कुत्र तिष्ठति, है वो भूमा कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा स्वमहिमने, अपनी महिमा में रहता है। हाँ, यो वै भूमा तत् सुखम, जो भूमा है, जो ये आत्मा है, यही सुख है और सुख कोई अलग से नहीं। यो मैं भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति ही यत अल्पम तत् मर्त्यम। जो अल्प है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु स मृत्यु आपनोति या इह नानास्ति पश्यति। हाँ, जो इसमें ना एक अद्वैत परमात्मा में नाना करके देखता है, वो क्या कहते हैं? मृत्यु के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होवेगा। अर्थात अंतिम समय आने पर शरीर मरता है, सभी का शरीर ही छूटता है, पर लोग कहते हैं कि मर गया। तो मरेगा शरीर ही, पर उन्हें लगा मैं मर गया हूं। पर जो आत्मा अनात्मा का विवेक कर लेते हैं, जिनको ये ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा समझ में आ जाता है, उनका शरीर छूट जाता है और आत्मा उनकी असली मैं चूंकि पहले से ही है, इसलिए शरीर की मिट्टी मिट्टी में गई, पानी पानी में गया, वायु वायु में गया। हाँ, और इसी तरह से पंच महाभूत आकाश आकाश में लीन, वायु वायु में लीन, अग्नि अग्नि में लीन। इस तरह से
न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, क्योंकि उसने जानने योग परमात्मा को जान लिया था। तो यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरा आत्मा, मैं स्वयं आत्मा अपने आप से शोभता हूँ, मैं किसी के आश्रय में नहीं हूँ, सब मेरे आश्रय में है और मैं किसी के आश्रय में नहीं हूँ। यह जगत रूप मटकी, ये जगत रूपी मटकी, मटकी में भरते हैं जल, तो अधजल गगरी छलकत जाए, जो कम पानी रखोगे तो छलकती बहुत है, पर भरी गगरिया चुपके जाए, हाँ, और पूरे गगरिया में पानी भर लो तो शांति से चली जाती है, और अधगल गगरी छलकत जाए। तो वो कहते हैं कि ये जगत रूपी गगरिया या जगत रूपी मटकी महा अल्प रूप है, बड़ा अल्प रूप है। बोले किसी ने कहा कैसे? बस देख लो, कोई सा शरीर उठा लो, मनुष्य शरीर, बचपना, पैदा हुआ, फिर दिखने लगा, फिर बड़ा, फिर विपरिणाम, फिर अपक्षय, फिर मृत्यु, ये 6 चीजों वाली। हाँ, शरीर तो मिला पर 6 चीजें साथ में आ गई हैं। 6 विकार शरीर के बोले जाते हैं, जन्मना, अस्थि, बुद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु। ये शरीर की गति है 6 प्रकार से। तो यहाँ कहते हैं कि ये जगत है, जगत क्या? जगत कहो, शरीर कहो, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो पिंड में नहीं वो ब्रह्मांड में भी नहीं। इसलिए घट ही खोजो भाई, अपने अंदर ही खोज करना है। ये जगत रूपी मटकी महाअल्प रूप है, इसमें सुख नहीं है। जन्म से पहले शरीर नहीं, बाद में भी नहीं रहता, बीच में प्रतिक्षण बदलता है, नाना प्रकार के रोग दोष। तो अल्प रूप है, कहाँ शरीर पूरा बना है? पूरा बना होता तो इसमें इस तरह की समस्या ना आती। ये अल्प है ना, इसीलिए इसमें ये समस्या आ रही है। आप किसी भी जगह चले जाएं, कोई भी चीज यहाँ पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो एक परम ब्रह्म परमात्मा ही है। आयु, बोले 100 साल की आयु मनुष्य को होती है, पर 100 साल पूरी कोई जिए नहीं पाता लगभग। हाँ, कोई जाला जाता है 60, 65, 70, 80, 85, 86। हमारे यहाँ एक महात्मा रहे तो 86 साल के हो गए। अब इसी साल सही शांत हुआ, दीपावली को उनका क्रियाक्रम किया गया था, खोरसी वगैरह का। तो क्या है कि इतनी भी उम्र जब मिल जाए तो वो बहुत है, और शरीर साथ दे जाए, शरीर नहीं काम करता। तो क्या है कि अपने आप में विस्तृत रूप ये जगत जो दिखता है कैसा है? ये मटकी महाअल्प है, जगत रूपी मटकी। इसमें राग द्वेष है, काम क्रोध लोभ आदि सताते, ये अलग सताते हैं। और छोटी मछली बड़ी मछली को खा जावे वाली समस्या हर योनि में है। दमंगा पक्षी भी छोटे पंछियों को तंग करता है। मगरमच्छ है, छोटे वालों को खा जावे वहां के जानवर, तो ये वाली समस्या बनी रहती है। तो इसलिए ये जगत रूपी मटकी महाअल्प रूप है, इसमें सुख नहीं। यद अल्पे तत् मर्त्यम, जो अल्प है वो मरता है। न अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहते जैसे बिल में हाथी नहीं समाता, चूहा घुस जाएगा, सांप घुस जाएगा, पर हाथी थोड़ी ना बिल में समा जाएगा। तैसे ही मैं अपने आप में विस्तृत रूप से जगत में मैं समा नहीं सकता। मैं जगत से भी और ज्यादा हूँ, विस्तार है हमारा जगत से भी ज्यादा। कहते परमात्मा के 4 पाद करके समझने के लिए, पाद तो नहीं पर परमात्मा में 4 पाद कल्पना करते हैं। तो पहला पाद जागृत स्वप्न सुषुप्ति, हाँ, और चौथा पाद है तुरी तत्व। तो तुरी तत्व क्या है? तुरी तत्व जो आत्मा है उसके किसी अंश में ये जगत है। जैसे शरीर में किसी जगह चेहरे पर मस्सा उत्तिल होता है, सारा शरीर में थोड़ी ना होता है। तो ऐसे परमात्मा के किसी अंश में मायक क्षेत्र है जहां पर ये जगत है। बाकी परमात्मा शुद्ध और शुद्ध निर्विकल्प, अनादि और अनंत, ज्यों का त्यों अपने आप में स्थित है। पर जिस क्षेत्र में, जैसे शरीर के जिस क्षेत्र में काला काला है वो कहेंगे ये तिल है, बाकी शरीर में नहीं। ऐसे ही
ब्रह्म समुद्र में किसी जगह थोड़ी सी कालिमा है जहां पर माया है, जहां पर ये अनंत ब्रह्मांड फुरते और लीन होते रहते हैं। उन्हीं में हमारा आपके मन भी फुरते और लीन होते रहते हैं। मन जब शरीर में आता है तो जन्म का शरीर धारण कर लेते, बोले जन्म हो गया। मन जब शरीर से निकल गया आभास चेतना के सहित, तो कहते मरण हो गया। जब एक जगह साधु मर गया, कबीर दास को लोगों ने बताया जाके कि महाराज वो फलाने आदमी मर गया, तो कबीर ने कहा चलो देख आते हैं कौन मरा है और कौन मुआ है, कौन मुआ है। हाँ, साधु करो विचारा, इसमें कौन मरा है? जिसको तुम मानते रहे ये शरीर को, वो तो यहीं पड़ा है, उसको कहते मर गया। कहाँ मर गया? ये तो पड़ा हुआ है। हाँ, तो जिन्होंने इस रहस्य को समझा है, ब्रह्म तत्व का जो आभास है, जो प्रतिबिंब है, जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे ही मन की जो वृत्ति अथवा बुद्धि की जो वृत्ति है, उस बुद्धि वृत्ति में है और जानना पना करके जो अभिव्यक्ति है, मैं हूँ, ऐसा जो लगता है। मैं हूँ को भी तो तुम जान रहे हो, जो जानने वाला है वो तो है आत्मा, और मैं हूँ जानने वाला। भाई ऐसा तो है नहीं कोई बैठा हो कहे कि मैं नहीं हूँ। आप अपनी मौजूदगी को जान रहे हो। जब सोते समय ये जानने हारा जब सो गया तो कुछ ना जाना, इतना जानने को भी आप ही ने जाना। जो जानने आ रहा है को देवा, वो कौन सा देव है? ऐसा प्रहलाद जी बारंबार विचार करते हैं। जो जानने आ रहा है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से भी अलग है, ज्यादा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन पाद जो जगत के दिखाए जाते हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, और चौथा पाद तुरी है। वो तुरी तत्व में ये तीनों पाद जगत वाले किसी एक अंश में है। इसलिए ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, जहां माया के बनाए हुए हैं, ब्रह्म तत्व में, ब्रह्म समुद्र में जहां थोड़ी कालिक रूप माया है, वहीं पर ये जगत उत्पन्न होते हैं और लीन होते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। हाँ, तो यहाँ कहते हैं कि ये ब्रह्म तत्व जगत से भी अतिरिक्त है, जगत से भी व्यापक है, पंचभूतों से भी व्यापक है, आकाश का भी आकाश है, आकाश को भी अवकाश देता है रहने के लिए। ठीक है, ऐसे ही जैसे हाथी बिल में नहीं समाता, चूहा अथवा सांप घुसता, ऐसे इसे जगत, इस ब्रह्मांड में, इस विस्तृत जगत में ब्रह्म समा नहीं सकता। ब्रह्म तो इतना है कि बहुत व्यापक है। ऐसे जगत जन कितने, जैसे समुद्र में समुद्र पृथ्वी पर नहीं टिक सकता, बल्कि पृथ्वी ही समुद्र में टिकी हुई है। ऐसे ही ब्रह्म तत्व ही जगत को धारण किए हुए है। जगत ब्रह्म तत्व का आश्रय लिए हुए है। जब ब्रह्म तत्व में फुर रहा है, जैसे पानी में लहरें फुर रही हैं, ऐसे ब्रह्म तत्व में पूर्णात्मक ये जगत मन और माया के संयोग से समष्टि और वृष्टि भाव को प्राप्त हुआ है। मैं करोड़ों ब्रह्मांड में व्यापक हूँ। करोड़ों ब्रह्मांड, तो उन ब्रह्मांडों में चेतन वही बना रहता है, वो नहीं बदलता है। और ब्रह्मलोक से परे जो तत्वों का अंत आता है, उसके परे भी मैं ही हूँ। ये पंचभूतात्मक जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मलोक के बाद में ब्रह्मांड वेदन करके जो जाते हैं, वहां पर भी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी फिर शुरू होते हैं, फिर वहां का ब्रह्मांड अलग चालू हो जाता है। जैसे गूलर के अंदर में, गूलर के पके हुए फल के अंदर भुनभुना रहते हैं, छोटे छोटे बेगिनती रहते हैं, और कभी कभार उसकी जो वो ऊपर डंठल भाग से कहीं ना कहीं सूरख होता है, वहां से भुनभुना निकल के उड़ करके भाग जाते हैं। ऐसे बड़े बड़े योगी लोग भी योग साधना करके ब्रह्म कपाल का भेदन करके दूसरे ब्रह्मांड में भी हो आते हैं। आगे शिला आख्यान कभी आएगा तो उसमें ये बात बताई जाएगी किस प्रकार से ब्रह्मांड भेदन भी अपने इन सनातनी योगियों ने किया है। ब्रह्म ऋषियों ने, ऋषि महर्षियों ने, राजर्षियों ने, साधु संतों ने, जिन्होंने साधना की, कोई भी बना रहे, उन्होंने
इस योग साधना को जाना है। और ब्रह्मांड वेदन का जो योग साधना है, जो जानते हैं वो वेदन कर जाते हैं। इसलिए यह कहते हैं कि करोड़ों ब्रह्मांड में व्यापक मैं हूँ, हर जगह चेतन तत्व एक ही है। ब्रह्मांड से परे जो तत्वों का अंत आता है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इन तत्वों का अंत आता है, एक ब्रह्मांड का अलग फिर दूसरे का अलग चालू होता है। उसके परे भी मैं ही अनंत रूप हूँ। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह निर्बलता मेरे तुच्छ रूप, इस तुच्छ रूप में, बोले तुच्छ रूप क्या है? तो हमारा आपका तुच्छ रूप मन है। ये मन में ही ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं नहीं हूँ, ये और वो हमारा नहीं, ये हमारा है, बाकी सब पराये हैं, ये अपने हैं। ये सब कहाँ है? मन के अंदर होते हैं, पर अंतर्यामी आत्मा में ये बात नहीं है। ये निर्बलता तुच्छ रूप मन में है। मैं तो मन को भी जान, मन को देवा जो मन साक्षी, कौन सा देव है जो मन को भी जानता है? मैं तो आदि अंत से रहत चैतन्य आकाश रूप हूँ। चैतन्य आकाश, ये आकाश अनेकों सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे नक्षत्र मंडल को धारण किए हुए है। तो मैं कैसा हूँ? प्रहलाद जी कहते मेरा आत्मा कैसा है? आकाश की तरह व्यापक है, पर ये आकाश कैसा है? चैतन्य आकाश है। ये जो हम देखते हैं ये जड़ आकाश है। मेरे में परछिन्नता मिथ्या ही भाषित होती है, देह मन इंद्रियों की वजह से। देह मन इंद्री जो हमने पकड़ लिए हैं, इसीलिए परछिन्नता भाषित होती है। जैसे घड़े के अंदर में जो आकाश, हाँ, परिधि के अंदर जो बंधा हुआ सा लगता है, वो घड़े के आकृति रूप उपाधि की वजह से लगता है, ना कि आकाश बंध गया। किसी ने पत्थर मार दिया, घड़ा टूट गया, देखा तो घड़े का आकाश महाकाश रूप ही है। ऐसे ही आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी आत्मा है, वही सारी बुद्धि देश का साक्षी आत्मा है, वही समस्त ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड से बाहर भी वही है। परछिन्नता तो मन की और देह की और इंद्रियों की वजह से भाषित होती है। तू यह, तो मैं हूँ, तू है, यह है, वह है, आदि मिथ्या, ये भ्रम ही है जो मन ने पाल रखे। प्रहलाद जी कहते हैं दे क्या, पर क्या, दे क्या, पर क्या, अपर क्या, हाँ, पर क्या, अपर क्या, परम ब्रह्म परमात्मा क्या है, अपर ब्रह्म सगुण परमात्मा क्या है, देह क्या है, देह से परे क्या है, मन है, हाँ, मन से परे बुद्धि है। तो ये सब अपर में आ जाएंगे, सबसे परे आत्मा आता है। तो पर क्या, अपर क्या, मैं तो, यदि मेरी बात करो तो प्रहलाद जी कहते हैं मैं तो सर्वव्यापक चैतन्य रूप हूँ, चैतन्य तत्व मैं हूँ। तो मेरे पिता में बड़े नीच बुद्धि थे, जो ऐसे ऐश्वर्य को त्याग करके तुच्छ ऐश्वर्य में लग गए थे। उनके लिए कह रहे हैं हिरण्यकश्यप हिरण्याक्षादि के लिए। हाँ, कहाँ यह महादृष्टि सर्व का कर्ता ब्रह्म बपू, और कहाँ यह संसार भ्रम का राजा, जो कि अनित्य रूप है। सुख भोगो तो रोग बनते हैं, भोग भोगने से रोग बनते हैं और दुखदायक हो जाते हैं। आज इतना ही। ओम।